ऋषभदेव जी कहते हैं संसार में कुछ नहीं है। एकांत में बैठे उन्होंने बहुत प्रकार से पुत्रों को समझाया, लेकिन भरत जी की समझ में आ गया और किसी की समझ में नहीं आया। और ऋषभदेव जी वहां से वन की ओर चले गए कि चाह गई चिंता गई नसी मनवा बे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही साह। जीवन का लक्ष्य बनाओ, जितना समय मिले प्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए अपने समय को व्यतीत करो। आज ऋषभदेव जी वन में गए, जाकर के भगवान का चरणों का चिंतन करते हुए उनका चिंतन करने लगे। अब तो ऋषभदेव जी के पास में भीड़ लगने लगी कि बाबा हमें ये बताओ, हमें ये बताओ। बोले भाई मैं बस एक ही बात जानता हूं, आप परमात्मा के चरणों का ध्यान करो और उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं। आज भरत जी ने अपने बेटा सुमति को राजगद्दी पर बिठा करके वो भी कहने लगा मेरे पिताजी कितने अच्छे थे, मैं भी अब नहीं रहूंगा। वो भी वन की ओर चली गई। एक पवित्र स्थान है, गंडकी नदी के किनारे एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई और वहां पर वो भगवान का भजन करने लगे। सौ माला वो भगवान की करते रहे। कुछ समय केवल फल खाकर के भजन करने लगे। फिर उस नदी में कंठवर खड़े होकर के वो भगवान का भजन करने लगे। एक दिन भरत जी ने सामने से एक दृश्य देखा कि एक गर्भवती हिरणी सामने से आ रही है और पीछे पीछे एक शेर उसके आ रहा है। जो हिरणी थी वो उस शेर से डर के मारे उस नदी में कूद गई और नदी के बीच में ही उसने उस अपने शिशु को जन्म दे दिया। भरत जी इस दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही भरत जी ने देखा कि मैं इस हिरणी के बच्चे को नहीं बचाऊंगा तो ये मर जाएगा, तुरंत नदी में से निकाल करके अपनी कुटिया के पास में लेकर के आए। ठंडी का समय था, उन्होंने घास फूस इकट्ठी करके जलाया और उस हिरणी के बच्चे को बचाया। अच्छा किया, करना चाहिए। लेकिन उस हिरणी के बच्चे की सेवा करते करते भरत जी का जो मन है ना वो हिरणी के बच्चे में लग गया। भगवान के जितना भी वो भजन करते थे वो छूट गया। उसको हरी हरी घास खिलाते, बड़ी उसकी सेवा करते, निलाते धुलाते थे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत है। उनका मन इतना विचलित हो गया उस हिरणी के बच्चे में। जब उनका मृत्यु का समय आया तो उनको किसी की याद नहीं आई। उस हिरणी के बच्चे की याद करके अपना प्राणहंत हो गया, मर गए। भगवान से बस यही प्रार्थना करो प्यारे, जब भी हमारा मरने का समय आए तो इस मुखार विंद पर कैसे भी एक बार भगवान का नाम आ जाए। और किसी वस्तु की, किसी चीज की कोई आकांक्षा नहीं है। आज भरत जी को दूसरा जन्म हिरणी का ही मिला, हिरण का ही मिला। जब भरत जी को हिरण का जन्म मिला
तो आज भी उनको पहले जन्म की बात याद है। हिरण के जन्म में भी वो सोचते थे, जितने भी हिरण रहते थे उनके साथ नहीं रहते थे, अलग रहते थे। आज हिरणी के जन्म में भी भरत जी को याद है, अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे कि मुझे आगे भोगना पड़े। एक दिन जंगल में आग लगाई और वहीं पर अपने शरीर को प्राणांत कर दिया। जिसका कर्म अच्छा होता है, जिसका मन अच्छा होता है, उसकी भगवान एक बार नहीं, दो बार नहीं, यानी कितनी बार इच्छा पूरी करते हैं। ये सत्य है। आज भरत जी का तीसरा जन्म एक अंगिरस पंडित जी के यहां पर हुआ। वहां पर भी उनका नाम भरत ही पड़ा। 2 जन्मों की बात आज भी भरत जी को याद है। बस उस जन्म में भी आकर के भगवान का वो भजन करते थे। एक दिन अंगिरस पंडित जी ने भरत जी से कहा कि भाई हम आपको ये मंत्र देते हैं, आप ये मंत्र सुनाओ। लेकिन भरत जी ने मंत्र को सुना करके याद करके नहीं सुनाया। बोले आज मैं मंत्र सुना दूंगा तो कल कहेंगे ये सुनाओ, परसों कहेंगे आप कथा करने जाओ और अगले दिन कहेंगे आप हवन करने जाओ, मुझे कि इस चक्कर में नहीं पड़ना। अंगिरस पंडित जी बोले मैं तो समझ रहा था मेरा बेटा समझदार होगा, लेकिन ये जड़ का जड़ ही रह गया, तो उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। प्यार से बोलो राधे राधे। जड़ भरत पड़ गया। आज भी वो भगवान के भजन में लीन रहते हैं। जंगल में चले गए और वहां जाकर के वो भगवान का भजन करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। अनेक प्रकार से उनके भाइयों ने उनको सताया, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन जो है ना वो गोविंद के चरणों में लग गया। और एक बार जिसका मन मेरे प्रभु के चरणों में लग जाता है, उसे फिर किसी चीज की कोई आवश्यकता और ना ही किसी चीज की कोई चिंता होती है।